चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें राजधानी रायपुर में 15 साल बाद ऐसा हुआ है जब कमल खिला है, यानी कि बीजेपी रायपुर में जीत गई है। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे ने 1,53,290 वोटों से जीत हासिल की है। मीनल चौबे को 3,15,835 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 1,62,545 वोट मिले। पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद पद का चुनाव 1529 वोटों से हारे हैं। कांग्रेस ने एजाज ढेबर की पत्नी अपने वार्ड में जीती हैं। निगम के 70 वार्डों में से बीजेपी का 60 पर कब्जा हो गया है। कांग्रेस 7 पर और 3 वार्ड पर निर्दलीय पार्षद जीते हैं, यानी कि ये जो जीत का अंतर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मीनल चौबे रायपुर की नई महापौर बनी हैं, नई महापौर चुनी गई हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या कुछ यहाँ पर विकास के जो काम हैं वो होते हैं। और चलिए अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ कुलभूषण लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल की है, लेकिन ये जीत का अंतर काफी ज्यादा बड़ा है। क्या वजह इसको माने? जैसे कि बीजेपी पहले से कह रही थी कि पहले जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, इस वजह से महापौर मतलब रायपुर में कांग्रेस का बन गया था, लेकिन अब जनता ने खुद चुना है, इसलिए जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। देखिए, इसको लेकर तमाम किस्म के सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर एक सवाल यहाँ पे उठाया था कि ईवीएम में घोटाले को लेकर अक्सर ही कांग्रेस जो है वो सवाल उठाते आई है। अब दूसरा उन्होंने परिसीमन को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया था कि अगर परिसीमन नहीं होता तो आज इस बार भी जो सरकार है वो कांग्रेस की बनती। परिसीमन बहुत गलत ढंग से किया गया। परिसीमन की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो वोट डालने नहीं जा पाए, उनके वोटर आईडी जो थे वो बदल दिए गए थे, जिस वजह से काफी दिक्कतें हुई। तो कांग्रेस ने एक बड़ा उसमें आरोप जो है वो लगाया है। और यही देखा जा सकता है कि क्योंकि 15 सालों से लगातार कांग्रेस की सरकार रही है और तो कांग्रेस ने लगातार यहाँ पर नगर निगम में काम किया है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसकी राज्य सरकार है उसकी ही जो वो निगम में भी सरकार हो। और इसी वजह से कामकाज को लेकर तब दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार विरोध होता था। अब चूंकि दोनों ही तरफ से जो है वो ट्रिपल इंजन की एक तरह से सरकार जो है वो देखी जा सकती है, तो अब ये देखना है कि किस तरह से कार्य को किया जाता है। क्या बीजेपी के जो पेंडिंग कार्य थे जिन्हें कांग्रेस ने रोक रखा था, क्या वो सारे कार्य पूरे होंगे? जैसे स्काई वॉक का एक बड़ा मुद्दा जो था वो छिड़ा हुआ था, पिछले 50 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, वो 50 करोड़ का वो प्रोजेक्ट अभी तक बन के रखा है। 120 करोड़ की उसमें और लागत अभी आनी है। शहर के मध्य में इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर रखा हुआ है, तो क्या उसे दोबारा से बनाया जाएगा? क्या उसका होगा? बहुत से रोड के यहाँ पे निकाले गए थे। 1020 करोड़ का लगभग एक प्रोजेक्ट था, वो कांग्रेस का बनाया था, लेकिन भाजपा ने उसे रोका हुआ था। तो अब निगम में भाजपा की सरकार आ गई है। तो बिल्कुल, क्या देखिए कुलभूषण, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कुछ काम ऐसे थे जो कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जिन कामों को लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्हें कितना पूरा किया जाता है, कितना विकास रायपुर और अन्य नगर निगमों में होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है 10 नगर निगम में और जीत का अंतर काफी ज्यादा बड़ा रहा है। 3,15,835 वोट मीनल चौबे को मिले हैं, जो रायपुर की नई महापौर चुनी गई हैं।